हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 तक जितना भी हमारे पास सिलेबस था एनसीईआरटी का उसको फिनिश कर लिया था। हमने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के पीवाईक्यूज 2024 के कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 के पीवाईक्यूज को शुरू करेंगे। लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ी सी एक आधी बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने थोड़े से पैटर्न में चेंजेस करे हैं। मैंने चेंजेस क्या करे हैं? मैंने ये चेंजेस करे हैं कि जो मैं तुम्हें सिर्फ 5-5 क्वेश्चन देता था अब मैं तुम्हें 10-10 क्वेश्चन करके देने वाला हूं, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा। जैसे आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन लेके तो आया हूं, लेकिन वो पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमारे पास कहाँ के हैं? तो वो 10 क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यू ही है। क्लियर हो गई बात? लेकिन जब मैं आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर एमसीक्यूज एंड थ्योरी बेस्ड सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने कहीं ना कहीं से तो अपना थ्योरी वाला जो सिलेबस है या फिर एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है उसको फिनिश कर लिया होगा, है ना। तो हम अभी रेगुलर बेसिस पे बाकायदा ये पीवाईक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यूज करेंगे हम एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं एंड हमारी जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी करते हैं तो हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना रहता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हम एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। और अगर हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की वजह से ही होता है। जितने ज़्यादा हम पीवाईक्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया हमारे पास प्रिपरेशन होगा। एंड फिर लास्ट में अगर हमारे पास समय बचा तो फिर हम सैम्पल पेपर करना स्टार्ट करेंगे। जो भी XYZ हमारे पास बुक्स आती है, फॉर एग्जाम्पल ओसवाल हो गया, अरिहंत हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आज से बाकायदा 10-10 क्वेश्चन कहां पर आएगा तो मैंने तुम्हें बताया है तकरीबन 3 बजे के आसपास मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वाटर स्टडी सेंटर के ऊपर। डन। एंड यहां पर उसका पूरा पूरा वीडियो सॉल्यूशन होगा। बस ये ध्यान रखना कि करने के बाद है ना मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है तुम्हें, है ना, भले वो क्वेश्चन सही हो या फिर गलत हो, एंड उसके बाद जाके वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। तो ये हो गई थोड़ी सी छोटी सी बातें क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे हम लोग, मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम जरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमने प्रिपेयर कर लिया होगा चैप्टर नंबर 3 एंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो जा देखते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दूसरा देके रखा हुआ है डोंट हैव अ सॉल्यूशन। देखो उन्होंने हमसे क्या पूछ के रखा, उन्होंने हमसे बोल के रखा हुआ है कि हमें ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू तब फाइंड आउट करनी है जब ये जो दोनों के दोनों हमारे पास इक्वेशंस देके रखे ना, कौन कौन से इक्वेशन, 5x प्लस में 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है, तो ये है मेरे पास 2x प्लस में ky प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या हमारे पास पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है? या फिर एक काम करते हैं अभी क्योंकि ढेर सारे इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले तो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं। चलो देखो, है ना, कि जो लाइंस रहती है वो कैसे रहती है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो उसका कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका कंडीशन क्या होता है, ये होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। क्या यही होता है हमारे पास? और अगर लाइंस एक के ऊपर एक हमारे पास बना के दे के रखा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, c1 अपॉन में c2। तीनों के तीनों पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जरा मुझे बताओ यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन देके रखा हुआ है, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन तभी होता है जब हमारे पास लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या बोलता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर मुझे k की वैल्यू निकालना है तो सिर्फ ये शुरुआत के दोनों पेयर्स को हमें क्या करना रहता है, इक्वेट करना रहता है। तो जब मैं इक्वेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में के। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, 5k इज इक्वल टू 2 से कितना आ गया 4। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन में 5। बात आई समझ में कैसे निकाल लिया अपन ने? तो हमारे पास k की वैल्यू कितना आ गया, 4 अपॉन में 5। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं अपन क्वेश्चन को अब। ठीक है, देखो ये मैंने तुम्हें समझा दिया पूरा, इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना एंड फिर हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो
ये वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या देके रखा हुआ है, 2x प्लस में ky माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 हैव द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब जरा मुझे बताओ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के अंदर तीनों के तीनों पेयर्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं सीधे तीनों के तीनों पेयर इक्वेट करूंगा। x का कोएफिशिएंट क्या देके रखा हुआ है, तो ये देके रखा हुआ 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 1 यानी कि 1 अपॉन में k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है -4 अपॉन में -8। जरा मुझे बताओ क्या यहाँ पर भी कैंसिल होके ये 4 से क्या 1 अपॉन में 2 ही आएगा, मतलब ओवरऑल हमारे पास 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में k, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर होगा। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट एक्सरसाइज का जो वो हमारे पास टेबल मैंने तुम्हें जो बनवाया था उसी से पूछा जा रहा है ना। देन आगे चलते हैं। The graph of the pair of linear equation a1x plus b1y is equal to c1, स्टैंडर्ड फॉर्म देके रखा हुआ है, and a2x plus b2y is equal to c2 in two pair of linear equation x and y represent the parallel lines। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जो तुम मुझे बताओगे पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन के अंदर शुरुआत के दोनों इक्वल थे, लास्ट वाला इक्वल नहीं था। ऑप्शन ज्यादा देखते हैं ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, ये देखो क्या ऑप्शन नंबर डी तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। पैरेलल लाइन को क्या यही रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ। तो यहाँ पे तो देखते से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं ना, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 एंड ये इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। पहले इन दोनों को लिखते हैं फटाक से ना, ये देखो 3x माइनस में y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 एंड अगला क्या है 6x प्लस में ky प्लस में 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। पैरेलल सॉरी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आना, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि तीनों के तीनों पेयर्स इक्वल होते। तो जब मैं a1 अपॉन में 2 यानी कि 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन में k इज इक्वल टू 8 अपॉन में 16, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कैंसिल होके 1 अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होके 1 अपॉन में 2 आएगा, यानी कि माइनस 1 अपॉन में k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये k इंटू 1 कितना हो गया, k इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 कितना आ गया -2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास -2। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या देके रखा हो, देखो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और -3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज, मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जरा लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो एक इक्वेशन है x प्लस में 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। दूसरे इक्वेशन को ध्यान रखना मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले जब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो राइट वाली सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट में करके लिखूंगा। जो हमारे पास ये -3 ये 6y माइनस 1 जो देके रखा उसको लेफ्ट में लिखूंगा, तो कैसा होगा, ये होगा -3x माइनस में 6y प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब जरा निकालते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू। अब क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा पूरा तो लिखेंगे नहीं, सीधे यहाँ से निकालते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 यानी कितना हो गया 1 अपॉन में -3। डन, यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो कितना आ गया 2 अपॉन में -6, जब मैं कैंसिल करूंगा तो क्या 1 अपॉन में -3 आएगा। ध्यान देना ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए, और यहाँ पे निकालूंगा तो कितना हो गया 5 अपॉन में 1, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ध्यान रखना है MCQ के अंदर 1 to 1 हर एक चीज़ें मत लिखना। मैंने सीधे यहाँ पर निकाला, यहाँ निकाला और यहाँ निकाला। शुरुआत की दोनों इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। जरा मुझे बताओ शुरुआत के दोनों इक्वल, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, क्या ये पैरेलल लाइन है? और पैरेलल लाइन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो सॉल्यूशन। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 6th वाला, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखते हैं, ये थोड़ा सा इधर स्पेस आएगा। ये बेसिकली ax दे के रखा ना, ये एक इक्वेशन है। देखो, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 0,
देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? ऑब्वियस से बात है, हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो जब मैं यहाँ पे निकालने जाऊँगा तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ax प्लस में by इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फटाफट सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास क्या देके रखा, दूसरा देके रखा bx प्लस में ay इज इक्वल टू कितना है, 0। जरा मुझे बताओ, क्या इस ऊपर वाले में मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करूंगा a से? जब ऊपर वाले में b से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास abx प्लस फिर कितना हो गया बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, जब b का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में b, मैं b को बाहर ही रखता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करके डिफिकल्ट क्यों बढ़ाना। आगे चलते हैं। ऐसे जब मैं a को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो गया ए बी एक्स, समझ में आ गया ना, ये a को मल्टीप्लाई करना तो ए बी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब मैं साइन को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और इधर भी कितना हो गया माइनस, क्या ये दोनों कैंसिल हो गया। जब इन दोनों में से y को बाहर निकालूं, क्योंकि देखो बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई है, तो अगर मैं चाहूं तो y और y को कॉमन निकाल सकता हूं, तो इधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में बी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वैल्यू है इसको क्या मुझे डिवाइड में भेजना है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ तो नीचे जाके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ध्यान देना है ना, मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ, ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना, इन दोनों में से मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में बी डिवाइडेड बाय, ये जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये जो मल्टीप्लाई में था जब नीचे जाएगा तो ये नीचे भी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हुई। जैसे हमारे पास y की वैल्यू माइनस बी आया, ठीक है, तो जैसे y की वैल्यू माइनस बी आया तो मैं इसको उठा के इन दोनों में से जो मुझे नीचे वाली इक्वेशन ज़्यादा बेटर लग रही है, ये नीचे वाली इक्वेशन के अंदर अगर मैं पुट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल टू 0। देखो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू हमने कितना निकाला है, माइनस बी, इधर पुट करते हैं वाई की वैल्यू माइनस बी, तो ये बी एक्स प्लस में ए इंटू में माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास बी एक्स, देन यहाँ पे कितना हो गया माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, हमने लिखा बी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ए बी उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस ए बी, ये बी से बी कैंसिल, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास ए। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो x की जगह कितना आ गया हमारे पास a और y की जगह कितना आ गया माइनस बी, तो a माइनस में b हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये अभी पहला क्वेश्चन आया जहाँ पे हमें थोड़ा सा लेंदी सॉल्व करना पड़ा, डन। तो ये भी थोड़ा सा तुम्हें स्पीडअप में करना पड़ सकता है, ठीक है, घबराना मत कि एमसीक्यू है तो इतना लंबा सॉल्व क्यों हो रहा है, ऐसा ही करना पड़ेगा इसको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट, which of the following type of the straight line will represent by the system of the equation 3x plus 4y is equal to 5 and 6x plus 8y is equal to 7। मुझे बताना है कि इनमें से जो अगर ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा कि परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। तो अब क्या हमें वो कंडीशंस याद आ रही हैं? अगर कंडीशंस याद आ रही है तो मैं अब लिखूंगा नहीं, इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। देखो जैसे ये x का कोएफिशिएंट 3 अपॉन में 6 करूंगा क्या 1/2 आएगा, ये जब 4 अपॉन में 8 करूंगा क्या 1/2 आएगा, और 5 अपॉन में 7 कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत के दोनों पेयर इक्वल है और तीसरा वाला पेयर इक्वल नहीं, तो क्या लाइन पैरेलल होती है? जी हाँ, आंसर सीधे क्या हो गया पैरेलल। टिक करके मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th वाला देखते हैं। 8th वाले के अंदर क्या देख रखा है, 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू बी पैरेलल, 2 लाइन्स जो हैं उनको हमने पैरेलल ड्रॉ किया है। देखो टू बी ड्रॉन टू बी पैरेलल, ठीक है। आगे द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइन इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। एक लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू 2। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होंगी, बस मुझे गौर ये करना है, ध्यान देना है ना, यहां पर भी हम थोड़ा सा डायरेक्ट ही सोचेंगे,
गौर बस मुझे ये करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और पहले लाइन की कंडीशन क्या होती है? पहले लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला 5 अपॉन में -15, ये थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट करो, क्या 1 अपॉन में -3 आएगा? जी हाँ, ये -3 अपॉन में इधर कितना हो जाएगा? -9। चलो कर लेते हैं इधर फटाफट कर लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। देखो ये फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 5 अपॉन में -15, दूसरा क्या हो जाएगा? -3 अपॉन में -9, -3 अपॉन में -9, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे कितना आ गया? 1 अपॉन में -3, दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ देखो ये जब 5 अपॉन में -15 कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1 अपॉन में -3, और यहाँ पे 1 अपॉन में 3 आया। मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल तो है, लेकिन साइन इसका चेंज है तो इक्वल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास कट गया। बी वाले ऑप्शन के पास जाते हैं। ये देखो 5 अपॉन में 15 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 3, -3 अपॉन में 9, इधर नेगेटिव आ जाएगा, -1 अपॉन में 3। ये ऑप्शन बी भी कट गया। समझ में आ रहा? दोनों पेयर इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं थर्ड पेयर के पास। 5 अपॉन में 9 सही है इज इक्वल टू -3 अपॉन में -15, ये कैंसिल होके कितना हो गया? 1/5। ये भी हमारे पास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक करेक्ट होगा। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। जब 5 अपॉन में -15, ये देखो 5 अपॉन में -15 करूंगा तो कैंसिल होके -1 अपॉन में 3 आएगा। यहाँ पर 9 अपॉन में सॉरी ये -3 अपॉन में जब ये 9 करूंगा तो ये भी कैंसिल हो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन में 3, और 2 अपॉन में 5, ये 2 अपॉन में 5 इक्वल नहीं है। तो देखो ये हमारे पास -1 अपॉन में 3 और ये -1 अपॉन में 3 इक्वल है, और ये हमारे पास 2 अपॉन में 5 इक्वल नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, सारे के सारे MCQ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैव। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना फंस सकते हो तो ठीक है, और मुझे बताना कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे थे कौन कौन फंसा था और कैसे आंसर निकाला था। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। देखो समझते, y इज इक्वल टू 0 दे के रखा हो, y इज इक्वल टू -7 दे के रखा हो। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, आगे चलते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ दे के रखा हो, फॉर एग्जाम्पल 7, और अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मैं y की कितनी सारी वैल्यू भी पुट कर लूँ, हमारे पास उसका आंसर x के लिए 7 ही आना है, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना दे के रखा हुआ? 7। तो हम यहाँ से याद ये करते हैं कि अगर हमारे पास कहीं कॉन्सेप्ट में लिख लेना है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर, हमें यहाँ पे याद ये करना रहता है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल a दे के रखा और यहाँ पे मैंने समझाया 7 है, तो अगर x की कुछ वैल्यू दे के रखा हो तो जो लाइन बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 वाला पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, ये मैंने 7 वाला पॉइंट ढूंढ लिया, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू किसके होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मतलब ये लाइन कुछ ऐसे ही ड्रॉ होने, मतलब यहाँ से पास करने वाली है। इसका मतलब ये इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू किसका? 7 का। समझ में आ गया? अगर x इज इक्वल टू -3 की लाइन में पूछूं तो हमेशा अगर x की वैल्यू देके रखा हो तो किसके पैरेलल होगा? ऑब्वियस सी बात है y के पैरेलल होगा। तो x की वैल्यू में -3 ढूंढूंगा, 1 2 और 3, ये हो गया हमारे पास -3, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? -3। क्या ये बात आई समझ में? वैसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं कि y इज समथिंग दे के रखा, फॉर एग्जाम्पल 2, तो जो हमारे पास लाइन रहेगा वो लाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2, यानी कि हो गया 0,2। हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर से इस चीज़ को याद दिलाता हूँ। क्या? अगर हमारे पास लाइन, ठीक है, अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग होगा। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, x इज इक्वल टू समथिंग होगा। या फिर इसको उल्टा भी याद करते, अगर x की कुछ वैल्यू देके रखा हुआ है, ध्यान समझना, अगर x की कोई वैल्यू देके रखा हुआ है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर y की कुछ वैल्यू देके रखा हुआ है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 दे दिया है तो x वाला जो पॉइंट रहता है, ध्यान समझना, x वाला जो पॉइंट रहता है मतलब 0 वाला, तो ये 0,0 यहीं पर होता है। और अगर x की वैल्यू 0 देके रखा हुआ है तो क्या लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा? ध्यान समझो,
यानी कि ये जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस का इक्वेशन ही अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पर्टिकुलरली y एक्सिस वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस की जो लाइन होगा इसकी इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0। ऐसे याद रखनी है। तो ये अभी तुम्हें 3-4 चीजें मैं तुम्हें समझा दिया। वापस आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर, यही हमारे पास काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। अब जरा तुम मुझे बताओ, अगर y इज इक्वल टू 0 दे के रखा हो, ध्यान से सोचना है ना, y इज इक्वल टू 0 दे के रखा हो, तो क्या ये लाइन हमारे पास x एक्सिस वाली लाइन है? करेक्ट, वही वाली लाइन है। तो हमने क्या बोला कि अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो यही हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -7, तो -7 क्या यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि y इज इक्वल टू -7 से पास करेगा और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा क्योंकि y की वैल्यू दे के रखी हुई है। अब इन दोनों लाइनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये पैरेलल है? जी हाँ। और अगर ये पैरेलल है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर शायद नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, है ना। अगर तुम लिखना चाहते हो तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इधर लिखवा ही देता हूँ। डन, देखो इधर लिखवा देता हूँ। मुझे पता है तुमने फॉर्मूले वाली कॉपी बना लिया होगा, ठीक है। जो मेरे बच्चे स्कूल के अंदर या फिर कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं उन्होंने फॉर्मूले कॉपी बनाई के रखी हुई है, उसके अंदर ही लिखना है। देखो तुम्हें यहाँ पे ऐसे पॉइंट मार्क करके ये लिखना है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू a दे के रखा हुआ है तो जो हमारे पास लाइन रहेगी, है ना, लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसका इक्वेशन ऐसे बनाओगे, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं x इज इक्वल टू 2 देता हूं तो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। डन, ये हो गया 1 2। डन, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू देके रखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करूंगा कि यही वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। ये भी हमारे पास ऊपर हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 2 की लाइन। ये इसको अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज ड्रॉ कर लेना, और ये आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारे पास एक और चीज लिख लो इसी के अंदर ना, ऐसे करके अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 दे के रखो, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस बस यही आता है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 दे के रखा हुआ है तो ये जो हमारे पास y एक्सिस वाली जो लाइन है ना, यही हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। हटाता हूँ इसको, एक मिनट इरेज करने दो, ये इसको हटाता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, यही वाली लाइन हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। इधर लिखवा देता हूँ। देखो अगला वाला लिखना, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू b दे के रखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना कि लाइन विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखना कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास y की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल -3 दे के रखा हुआ है तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया हमारे पास क्या, y एक्सिस। डन, हम यहाँ पे y की वैल्यू पहले 3 ढूंढेंगे, ये जो y की वैल्यू -3 है इसको ढूंढेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये हमारे पास कितना हो गया, y की वैल्यू 3। और लाइन जो हमारे पास बनेगी वो कैसे बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी, पैरेलल टू किसके, x एक्सिस के। यही लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू -3। इसको ड्रॉ कर लो। और एक और चीज, अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 दे के रखा हुआ है तो ये किसकी इक्वेशन होती है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है किसकी, ये वाले लाइन के। यानी कि हमारे पास x एक्सिस की जो इक्वेशन रहती है वो रहता है क्या, y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, कोई और डाउट नहीं? तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डेट, चलो ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ नो सॉल्यूशन वाला, क्योंकि y की वैल्यू 0 था, y इज इक्वल टू -7, तो दोनों पैरेलल किसके होंगे, x एक्सिस के पैरेलल होंगे। हालांकि एक इक्वेशन तो x एक्सिस की होगी, है ना, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन। चलो अब ये एक MCQ नहीं है, और अब जितने क्वेश्चन आएंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने MCQ पूछे गए थे 2024 स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के अंदर, है ना, अब मैं पेपर वाइज नहीं लेके आ रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने।
तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बस यही 9 क्वेश्चन टाइप ही पूछे गए थे। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है 2। आसान है, जब उन्होंने बोल दिया है एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। लिखते हैं पहले जरा इसको, देखो तो ये हो गया x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना है 9 एंड दूसरा क्या है y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे खेल कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, ये एच डी कॉपी करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेहतर ये है कि मैं काम करता हूँ, इसको आगे पीछे लिख लूँ। मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2, ये बेसिकली माइनस 2x हो जाएगा। क्योंकि x के नीचे मुझे x रखना था इसलिए माइनस 2x को मैंने आगे लिख लिया और y को मैंने बाद में लिख लिया प्लस y इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तुम चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी। चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -2 है, मैंने ऊपर ऊपर पहुंचा दिया, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसको नीचे पहुंचा दिया। -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया -2x, 2 से कितना हो गया 4, तो -4y इज इक्वल टू 9 2 से कितना हो गया -18। और जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो गया, ये हो गया -2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसके अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। साइन चेंज करते हैं फटाफट, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो कितना हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल। -4y माइनस y कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास -5y इज इक्वल टू -18 -2, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास -20। डन, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास बच क्या गया -5y इज इक्वल टू -20, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया 20 अपॉन में 5, तो ये 5 से जब मैं कैंसिल करूँगा कितना आ गया 4, यानी y की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4। जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 4 आया, इस 4 को उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो मैं काम करता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 9। देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी है 4, हमने बोला y की वैल्यू कितनी है 4, उठा के पुट करेंगे तो x प्लस में 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो मेरे पास x प्लस में 4 2 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 9 माइनस में 8, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 1। यही मुझे निकालना था। तो ओवरऑल हम आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान रखना ना, हम लिखने भी सीख रहे हैं। हम यहाँ पे आंसर के अंदर ये लिखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू कितना है 4। ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। पहले बताओ ये शुरुआत के 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए क्या? क्योंकि बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा, उसको भी जरा लिखते चलना है ना अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। डन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। शुरुआत में थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई, लेकिन अब हम पढ़ाई करेंगे। दिवाली, दशहरा, छठ पूजा सब खत्म हो गया, ठीक है। ध्यान रखना 3 बजे तुमको हर दिन रोज, अब हम डेली बेसिस पे करेंगे इंक्लूडिंग संडे ऑल्सो। डेली बेसिस के ऊपर मैं तुम्हें क्या भेजूंगा, क्वेश्चंस भेजूंगा। 10 क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हें कौन से नंबर पे मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा वाइटल स्टडी सेंटर। इस वाइटल स्टडी सेंटर के ऊपर तुम्हें, ये व्हाट्सअप चैनल है बेसिकली, व्हाट्सअप चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाना है। जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के ऑप्शंस बाकायदा लिख के और मुझे भेजना है। कौन से नंबर पे भेजोगे, इस नंबर पे भेजोगे 8982668136। मुझे बाकायदा पीडीएफ बना के भेजना है। और इसके अलावा कुछ भी दिक्कत हो तुम मुझे डायरेक्टली इस मैसेज, मतलब इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट के अंदर लिख के मुझे बता सकते हो। एक्स्ट्रा अगर कोई भी सजेशन हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ये ध्यान रखना कि मुझे उम्मीद है तुमने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बाकी दोस्तों को शेयर करना मत ना भूलना, ठीक है। उनको शेयर करो, बताओ कि भाई PYQs तो करना ही करना है, चाहे अपन बाकी सारी चीज़ें ना करें। क्योंकि जब तक PYQ नहीं करेंगे पैटर्न समझ नहीं आएगा एग्जाम का, कि किस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कल भी हम PYQ करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे बाकायदा। जैसे आज के पूरे पूरा मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी बता दिया ना, कल थ्योरी नहीं बताऊंगा, कल सीधे के सीधे क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस करने वाले हैं। डन, आज ये MCQ का था हमारे पास। कल से अभी तकरीबन कितने 40 के आसपास क्वेश्चन है सिर्फ इस चैप्टर के।
तो हमें डेली बैठ के करना जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।